नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, वर्ग एवं वर्गमूल। पिछली क्लास में हमने आपको वर्ग निकालना सिखाया था। इस बार हम एक शानदार ट्रिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आपको हम वर्गमूल निकालना सिखाएंगे सिर्फ चुटकियों में। चुटकी बजाते ही आप वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हम बात करते हैं वर्गमूल निकालने के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। हम बात करेंगे जो 1 से लेकर 10 तक के वर्गमूल हैं वो आपको रटे होने चाहिए एक तरीके के। फिलहाल तो 30 तक सभी बच्चे रट लेते हैं, लेकिन आपको वर्गमूल निकालने के लिए 1 से 10 तक के सारे वर्गमूल बोलते ही याद होने चाहिए। स्क्वायर पहले याद करने होंगे, तो 1 से 10 तक स्क्वायर की बात करें तो हम बात करते हैं 1 के स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। अब बात करें 8 के स्क्वायर की, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है। तो ये स्क्वायर हमने इस वजह से आपको करके बताए हैं कि जो लास्ट का डिजिट है वो देखो 1, 4, 9, 6, 5 यही आते हैं। तो कौन सा आता है? 1। ठीक है, इधर लिखे दे रहे हैं 1, 4, 5, 6, 9 और 0। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 1, 4, 5, 6, 9, 0। इसके अलावा कोई भी डिजिट स्क्वायर में लास्ट में नहीं आता। कभी लास्ट में स्क्वायर में 2 नहीं आएगा, कभी स्क्वायर में लास्ट में 3 नहीं आएगा। ठीक है। क्या क्या आएगा? 1, 4, 5, 6, 9, 7 नहीं आएगा कभी, 8 नहीं आएगा कभी। ठीक है। आता क्या है? 1, 4, 5, 6, 9, 0। इसके अलावा कोई भी संख्या स्क्वायर में लास्ट के डिजिट में नहीं आती है। ये रही बात बेसिक, और ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करें वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे, तो हम बेसिक से चलते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे, ये जो हमने बताया ये चीज़ आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए। ठीक है। जब आप इसे नोट कर लेंगे तो आपके दिमाग में चलता रहेगा। जब आप इसे 1-2 बार नोट करेंगे फिर आपको याद भी हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आगे बात कर लेते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में, किस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 256, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है। तो 256 का जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है। सबसे पहले हम लास्ट के 2 डिजिट पे इस तरीके से टिक कर लेंगे। ठीक है। फिर हम देखेंगे किसके वर्ग में लास्ट में 6 आता है। तो किसके वर्ग में आता है? नंबर 1 4 वाले में आता है, नंबर 2 6 वाले में आता है। इसके अलावा किसी भी वर्ग में 6 नहीं आता है। जिसमें 4 होगा 6 होगा उसमें आएगा। ठीक है। 2 ऐसे हैं, जैसे 4 का वर्ग 16 तो लास्ट डिजिट 6, 6 का वर्ग 36 लास्ट डिजिट 6। ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि जो बची हुई संख्या है ये किसके वर्ग के बीच में आती है। तो नंबर 1 के वर्ग और 2 के वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। ठीक है। अब इनकी हम आपस में गुणा करेंगे। जो भी संख्या लेंगे इनकी हम आपस में गुणा करेंगे। यदि इन संख्याओं की गुणा जो है वो इससे अगर ज़्यादा है, अगर इससे ज़्यादा है तो इनमें हम बड़ा वाला लेंगे। अगर इससे कम है या इसके बराबर है तो छोटा वाला लेंगे। ठीक है। कम है तो छोटा वाला, अगर बराबर है तब भी छोटा वाला ही लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, अब इनकी गुणा तो 2 ही हुई, बराबर है।
इसमें हमेशा जो लेंगे हम छोटा वाला लेंगे, जो इन संख्याओं की गुणा है उसमें छोटा वाला लेंगे, हमें डिसाइड इनमें करना होता है। तो इसमें दोनों की संख्याएं बराबर है तो बड़ा वाला, ठीक है। तो इसमें छोटा वाला क्या है 1, तो 1 6, 16 का स्क्वायर रूट होता है 256। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे बात कर लें स्क्वायर रूट ऑफ 484 484, ये किसका स्क्वायर होता है? तो हम लास्ट के 2 डिजिट पे पहले टिक करेंगे। हमने टिक कर लिया, ठीक है। जब हमने टिक कर लिया तब हम देखेंगे कि 4 किसके स्क्वायर में आता है। तो नंबर 1 या 2 के स्क्वायर में आता है, नंबर 2 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। लास्ट डिजिट में 4 जो आता है वो 8 और 2 के स्क्वायर में आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये किसके बीच में आता है, तो किस स्क्वायर के बीच में आता है? तो ये आता है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इनकी हमने बोला आपस में गुणा करेंगे। यदि ये इससे बड़ा आता है तो छोटा वाला लेंगे, मतलब ये जो है इससे छोटा आए, जो इसके अंदर है इससे अगर छोटा है तो इधर छोटा वाला लेंगे। यदि इससे बड़ा है, यदि इससे ये वाला बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो 2 की गुणा 3 में हुई, कितना आएगा 6 4 से बड़ा है, 6 4 से, 4 जो है 6 से छोटा है तो छोटा वाला लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जो ये संख्या है इससे छोटी है अंदर वाली संख्या, कोष्ठक के अंदर जो संख्या है, करनी के अंदर संख्या है, वो इससे अगर छोटी है, क्या है छोटी है, यदि इस संख्या से कोष्ठक की संख्या छोटी है तो इनमें हम छोटा वाला लेंगे, हमेशा छोटा वाला लेंगे। और जो ये संख्याएं हैं इनमें हमेशा हम छोटा वाला ही लेते हैं। तो इसमें छोटा क्या है 2 ले लिया हमने, ठीक है। इसमें ये छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, ठीक है। क्या हो गया 22। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे बड़ी कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली रूट ऑफ 3300